हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। वर्गो, ये रीडिंग है आपके लिए। ये रीडिंग है 15 मई 2022 से लेके 31 मई 2022 तक की एनर्जी के ऊपर 3 कार्ड्स का ये रीडिंग है। आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर एनर्जी हम ले लेंगे, ठीक है। फर्स्ट कार्ड फॉर यू वर्गो, जो कि आपका पास्ट एनर्जी है, दैट इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपका प्रेजेंट का एनर्जी वर्गो दैट इज ट्रस्ट एंड आपका फ्यूचर एनर्जी जो है दैट इज द म्यूजर। ओके, तो ये तीनों कार्ड एनर्जी है आपका है बहुत ही मतलब जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पुरानी चीज़ों को आप पीछे छोड़ के जा रहे हो। ऐसा स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड क्या कह रहा है? मिरेकल्स कह रहा है कि मिरेकल्स। कार्ड नंबर 34, 4 + 3 = 7, 7 जो कि स्पिरिचुअल ब्लेसिंग का नंबर है। ये हम लोग लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। अभी रीडिंग को क्लैरिफाई और आगे बढ़ाते हुए हम लोग लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड ले लेंगे और इस तीनों कार्ड को और भी अच्छी तरह से एनालिसिस करते हुए देख लेंगे कि स्पिरिट वर्गो यानी कन्या के बारे में क्या कहना चाहते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपके सन साइन, मून साइन या तो फिर असेंडेंट जो कि जन्म का राशि, जन्म का लग्न या तो सन साइन कहीं पे भी अगर कन्या है, वर्गो है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आपका साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो सकता है, ठीक है। ओके, फर्स्ट द जेंटलमैन, सेकंड द ग्रेव and the third card is the mountain. Okay, चलिए अभी क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेते हैं और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। बट एक बात कहना चाहेंगे, जो लोग पहली दफ़ा मेरी इस चैनल को विज़िट कर रहे हो, मुझे सुन रहे हो, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि मेरी बनी हुई कोई भी वीडियो आप लोगों से छूट ना जाए, ठीक है। ओके, और जो लोग हाँ वापस आके मुझे फिर से सुन रहे हो, I really appreciate. Thank you so much. Bye bye. Okay, King Wands. ये है first clarifying cards. The second card is the Queen of Sword, and the third card is the 2 of Pentacles. Then the Temperance energy, then the Ace of Sword energy, and then the final, the High Priestess energy. Okay, चलिए रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपका पास्ट एनर्जी से शुरू करते हैं। ये है 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि योर फाइनेंस इज़ नॉट सो गुड। शायद इस वक्त आपको कुछ ऐसी पैसों की ज़रूरत है, कुछ ऐसी अमाउंट की पैसों की ज़रूरत है जो अभी आपके पास नहीं है। लाइक आपका फाइनेंशियल स्टेटस उतना सही नहीं दिख रहा है। आप भगवान से मिन्नती कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि ताकि आपके पास कुछ अच्छे अमाउंट आ जाए, और ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है आपके रिश्ते में, मतलब आपको छोड़ के कोई निकल जा रहा है। इट्स द कार्ड नंबर 28, 8 + 2 = 10। मुझे ऐसा लग रहा है जिस पे आप मरते थे वो आपको छोड़ के निकल रहा है, या तो फिर जिसको लेके आपकी बहुत बड़ी मतलब होता है ना एक्सपेक्टेशंस, फिर सपने कि हाँ इसी से मेरा शादी होगा, इसी के साथ हम घर बसाएंगे, ऐसा कुछ था जो इंसान आपको छोड़ के जा रहा है। और ये इंसान जैसे ही जा रहा है ना, आप भी देखो आपका ये एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स की। मेरे ख्याल से वर्गो, यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्गो एंड एरीज, या तो फिर वर्गो एंड सैजिटेरियस, कोई भी हो सकता है। आपका अल्टीमेटली योर कॉम्बिनेशन इज़ अ फायर एंड अर्थ, ठीक है। देखिए आप देख पा रहे हैं ना कार्ड्स को, यस। तो देखिए आप वो इधर मुंह करके निकल जा रहा है आपके लाइफ से, आप भी उधर मुंह करके ना एकदम स्टेडी होके बैठे हो कि ठीक है, इफ़ यू रियली डोंट केयर मी, व्हाई शुड आई केयर यू, ऐसा आपका एटीट्यूड हो गया कि अगर तुमको मेरी इस बुरी हालत का टाइम में, मेरे इस बुरे वक्त में अगर तुम मुझे छोड़ के निकल सकते हो, देन आई रियली डोंट केयर। आप भी डटे हुए हो, आपके अंदर बहुत ताकत है, आपके अंदर एटीट्यूड देखो, किंग ऑफ वॉन्ड्स का बैठने का स्टाइल को देखो, लाइक यू आर फुल ऑफ एटीट्यूड। भाई तेरे को जाना है चले जा, आई विल मैनेज, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। एंड एग्जैक्टली ये कुछ ना कुछ क्या हो रहा है ये देखो कि स्पिरिट ने आपके पास एक ऐसे इंसान को, एक ऐसी गार्जियन को भेजा जो कि आपको समझा रहा है कि हाउ टू डील विद द लाइफ, हाउ टू डील विद लाइफ। मेरे ख्याल से ये, अगर आप मैरिड हो ना वर्गो,
अगर आप मैरिड हो सकता है कि आपको ये डिवोर्स का फाइल करे, आपके साथ डिवोर्स तक जाने के लिए तैयार हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई कारण से आप दोनों में एक ऐसा झगड़ा हुआ कि दोनों, जैसे आपका पर्सन वो देश छोड़ के ही निकल गया, वो उस शहर को छोड़ के निकल गया और आप एकदम बेबस हो गए, बट स्टिल आप अपना बेबसी को नहीं दिखाए और आप अंदर में ही पेशेंस को ढूंढने लगे। मतलब आप अंदर में ही जैसे खुद के अंदर आप ढूंढने लगे कि कैसे करके हमको सेटल डाउन करना है। सैजिटेरियस का ये जो एनर्जी है ना, टेम्परेंस एनर्जी, ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी एक मेडिटेशन के स्तर है, लाइक अ लेवल। जैसे होता है ना बहुत सारे, आप जब रेगुलर मेडिटेशन करोगे तो आपके अंदर एक एक चेंजेस आते रहेंगे। तो एक टाइम में ऐसा चेंजेस आते हैं कि यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन हैंडल द इमोशन। देखो ये जो एंजल है, अच्छे से देखो, ये जो एंजल है, एंजल के हाथ में 2 कप है और दोनों कप में वो पानी इधर से उधर, उधर से इधर डाल रहा है। लाइक इसको रोने का मन नहीं करती। दिस पर्सन इज़ वेरी प्रैक्टिकल, दिस पर्सन इज़ वेरी, मतलब कैसे कहते हैं इसको, बहुत अच्छे से आप ना इमोशन को हैंडल करते हो। और ये जो सारा कांड हो रहा है, ये सब आपका पास्ट एनर्जी है। लाइक आपको छोड़ के ये निकल चुका है, जब निकला था तब का ये एनर्जी है और तब आप भी ढीठ की तरह चुपचाप बैठ गए कि ठीक है जाना है तो जाओ, आई रियली डोंट केयर, मैं अपने आप को संभाल लूँगी। तो ये आपने अपने आप को संभाल लिया है, ठीक है, ये आपका पास्ट एनर्जी। प्रेजेंट में क्या हो रहा है, दिस इज़ ट्रस्ट, गोइंग विद द फ्लो। आपने ऊपर वाले पे छोड़ दिया कि शिव शंभू, ऐ परवरदिगार, तेरे हवाले हम हैं, बस तेरे को जो करना है कर ले, आई एम रेडी फॉर एनीथिंग एवरीथिंग। जब हम लोग छलांग मारते हैं ना, छलांग मारने से पहले अगर कोई गहराई चेक करता है कि ओ माय गॉड कितना गहरा है, पता नहीं मेरा क्या होगा, इसका मतलब इसको ऊपर वाले के ऊपर भरोसा नहीं है, ये अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा करता है। बट कौन है भाई तुम ऐसे कैसे अपने ऊपर भरोसा करते हो? बट ये जो आप बन गए हो ना वर्गो, अभी आप ना ऊपर वाले पे 100% सरेंडर हो कि भाई छलांग तो मार रहे हैं, गिराना है तो गिरा देना, पकड़ना है तो पकड़ लेना, अगर मार भी डालोगे तो भी तो हम तुम्हारे पास ही आ रहे हैं, राइट। और अगर खेला अभी ख़त्म नहीं हुआ है तो तुम ही मेरे को ज़िंदा रखोगे ताकि मेरा अपना खेल मैं ख़त्म कर सकूँ। सो दिस इज़ व्हाट। और इधर पे ना आपका देखो ये है एक ग्रेव एनर्जी जो कि कार्ड नंबर है 8। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फाइनेंस आपका पिछले कुछ दिनों से फाइनेंस नहीं है। जैसे होता है ना किसी का आपका घर में डेथ हुआ है, ओह थैंक यू, सॉरी ये कैमरा ना बार बार ये ऐसे हो रहा है, आई एम रियली सॉरी। ये जैसे किसी का ना आपके घर में डेथ हुआ है और जिसका डेथ हुआ है ये पितृ दोष कहते हैं इनको, हम हिंदुओं में ना ये इसका पूजा हम लोग करते हैं। पितृ दोष होने से ना हम लोग को 2 चीज़ में गड़बड़ होता है, एक तो फाइनेंस गड़बड़ हो जाता है, बैलेंस खो देता है, और नंबर 2 है रिलेशनशिप में गड़बड़ हो जाता है, बना बनाया रिलेशनशिप बिगड़ जाते हैं, बना बनाया बिजनेस, चलता फिरता बिजनेस रुक जाता है, इसमें पितृ दोष भी रहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है किसी का ऐसा डेथ हुआ है जो कि एक्सीडेंटल हो सकता है, यस एक्सीडेंटल डेथ हो सकता है कि बहुत पहले की डेथ है, बट इनका अच्छे से श्राद्ध काम नहीं हुआ है। और हो सकता है कोई यंग एनर्जी है। यंग एनर्जी का मतलब जैसे जिसका शादी हुआ था या तो शादी नहीं हुआ था, बहुत ही यंग है, जिसका आयु अभी है, मतलब अभी मरने का वक्त नहीं आया था और एक्सीडेंटल डेथ हो गया था, तो इसका आत्मा भटक रहा है, इसको शांति नहीं मिला है। तो ऐसा कोई एनर्जी मुझे दिख रहा है जिस एनर्जी के कारण इसका इफेक्ट आपके पूरा परिवार में, आपका पूरा फाइनेंस में, सब कुछ में आपका डगमगा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। उसके साथ साथ आपका आया है क्वीन ऑफ सोर्ड। आप खुद अभी बहुत लॉजिकल बन चुके हो। मुझे ऐसा लग रहा है वर्गो में भी यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। तो अगर ऐसा है तो आप फिर से कुछ शुरू करने का सोच रहे हो, मे बी आपको ज़िंदगी को दोबारा एक मौका देने का मन कर रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं अभी तो जो करना है ना लॉजिकली करना है, अपने बलबूते पे करना है, आप बहुत कुछ सोच रहे हो। बट अभी मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आपका
आपका राहु केतु का पोजीशन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दो चीज़ दिखाई दे रहा है वर्गो। अगर आपका राहु केतु का पोजीशन सही नहीं है तो यू शुड गो फॉर द राहु केतु, मतलब जो उनको शांत करना, उनका जो बैलेंस करना, ये है। या तो फिर आपका राहु का बहुत ही उच्च, मतलब कभी कभी होता है ना राहु केतु का महादशा चलता है, या तो फिर आपका पितृदोष चल रहा है। कोई एक तो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है जिसके कारण आप जितनी मर्जी पैसा लगा रहे हो, जितना मर्जी आप लॉजिक अप्लाई कर रहे हो, बट फिर भी ना कहीं जाके आपके सामने जैसे ऐसा हो रहा है कि बना बनाया गेम आपके हाथ से निकल जा रहा है। आपने सब कुछ किया धरा, बट आपका नाम नहीं आ रहा है, कोई और आपका क्रेडिट खा के निकल जा रहा है। तो ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, ये थोड़ा लाइट क्यों कम हो गया। ओके, तो ये आपका फ्यूचर का एनर्जी है। फ्यूचर का एनर्जी में क्या है? द मिजर, 4 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन इट इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स। कैसे होते हैं? जैसे आपका ना, आपके पास है बट आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली। जैसे बुद्धि तो है बट कहाँ पे कितना लगाना है ये समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे पैसा तो है, कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ ये समझ में नहीं आता है। हर वक्त आपको एक ही चीज़ लग रहा है कि भाई ज़िंदगी तो एक बड़ा सा माउंटेन बन गया, जैसे हिमालय के जगह पे आप बैठ गए और यहाँ पे हर वक्त आपको महसूस हो रहा है सम थर्ड पार्टी एनर्जी इज़ देयर। ये थर्ड पार्टी एनर्जी क्या होता है? इट कैन बी एनी स्पिरिट, इट कैन बी योर एनिमी। आपका कोई दुश्मन हो सकता है, कोई जो आपके पीठ पीछे आपकी सारी प्लान को यूज़ कर रहा है और आपको मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आपके रिश्ते में भी ये गड़बड़ हुआ है कि बना बनाया घर आपका बिगड़ गया, एंड दैट थर्ड पार्टी इज़ स्पिरिट। मुझे बार बार स्पिरिट का ही बात लग रहा है वर्गो। और यहाँ पे देखो आप अभी ना मतलब 50-50 एनर्जी में हो। लाइक मानो या ना मानो, सच में ऐसा हो रहा है क्या मेरे साथ? मुझे क्या करना चाहिए ऐसा? और इस वक्त स्पिरिट क्या बोल रहा है? हाई प्रिस्टेस एनर्जी को फॉलो करो। हाई प्रिस्टेस एनर्जी मतलब कोई एस्ट्रोलॉजी से बात करो, एस्ट्रोलॉजर से बात करो, कोई पंडित पुरोहित से बात करो, किसी से बात करो, क्योंकि सच में कुछ ऐसा एनर्जी आपके आसपास में दिख रहा है जो कि अगर आप मैनेज कर लिए देन इट विल बी अ मिरेकल टू यू, इट विल बी अ ब्लेसिंग टू यू। बट अगर आप इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो, ये बार बार आपको छक्का मार के निकल जा रहा है, ठीक है ना, बार बार आपको गोल दे रहा है, बट आप इनको मैनेज नहीं कर पा रहे हो। बट स्पिरिट बोल रहा है अगर आप कुछ भी पूजा पाठ या कुछ भी करके इस एनर्जी को मैनेज कर पाते हो, देन योर रिलेशनशिप विल कम बैक, योर एवरीथिंग विल बी गोइंग गुड। अच्छा, आपका बिजनेस का भी जो भी आपका प्लानिंग है वो प्लानिंग धीरे धीरे सही होने लगेगा, आपका बिजनेस ग्रो करने लगेगा। तो ये जो एनर्जी है ना, स्पिरिट का एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और अगर सच में आपके फैमिली में किसी का डेथ हुआ है 8-9 मंथ्स बैक, 8-9 महीने पहले, या तो फिर बहुत साल पहले भी हो सकता है, बट उनका ना होता है ना किसी का जैसे आपके साथ उसका कुछ कनेक्शन फील हो रहा है, इसीलिए आपको ही समझाने का कोशिश कर रहा है। तो स्पिरिट का ब्लेसिंग क्या है? यहाँ पे कार्ड नंबर 34, 3 + 4 = 7, और 7 नंबर में क्या है? मिरेकल्स। मैरी, मदर मैरी है ये। मिरेकल्स कह रहे हैं कि कुछ तो मिरेकल आपके लाइफ में आने वाले हैं। जिन्होंने आपको छोड़ के निकल गए, जिस गम में आपने खुद को सरेंडर कर दिया स्पिरिट के सामने, भगवान के सामने, जिनका डेथ होने के बाद जो स्पिरिट ने आपको बार बार फॉलो कर रहा है या तो फिर आपके कामों पे बाधाएं डाल रहा है, सब कुछ सही हो जाएगा, डोंट वरी। ऐसा कुछ तो मिरेकल आ रहा है आपके लाइफ में, जिस मिरेकल के कारण आपका ज़िंदगी सुधर जाएगा, आपका लाइफ में एक नया मोड़ आएगा, एक कहानी में एक ट्विस्ट आएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई हाई प्रिस्टेस एनर्जी, यानी आपसे ज़्यादा हायर कॉन्शियसनेस को के जो वासी है, यानी कोई पहुँचे हुए महात्मा हो सकता है। जैसे बहुत सारे वीडियोस भी आते रहता है, जैसे सदगुरु का अगर आप वीडियोस सुनोगे ना तो इतनी अच्छी अच्छी बातें वो कहते हैं, इतनी हाई लेवल की, हाई कॉन्शियसनेस की बातें करते हैं ना, तो उस वीडियो से भी आप अपना कुछ आंसर्स ढूंढ के आपको मिल सकता है। या तो फिर
टॉक टू समवन हु कैन गिव यू अ प्रॉपर गाइडेंस। तो मुझे वही लग रहा है, स्पिरिट भी वही बोल रहा है कि बाधाओं का भी अगर हम लोग निवारण करते हैं ना, तो वो एकदम से बूस्ट अप हो जाता है, यू नो, जो रुका हुआ है, बट एनर्जी तो वहाँ पे जा रहा है ना, क्योंकि एवरीडे आप काम कर रहे हो, काम करते कर रहे हो और पूरा काम का एनर्जी एक जगह पे बबल की तरह बन रहा है, बट वो निकलने का उसको मौका नहीं मिल रहा है। जैसे ही आप पूजा पाठ या जो भी नियम होता है उसको करोगे ना, तो वो पूरा शूट आउट हो जाएगा, मतलब पूरा बूस्ट होकर आपका पूरा काम को एकदम से हायर लेवल पे ले जाएगा। तो मुझे वही दिख रहा है। बाकी एनर्जीज आर वेरी नाइस, बहुत सुंदर है, आपकी तबीयत भी काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छे हो, डोंट वरी, सब कुछ सही दिशा पे चल रहा है। सो ये था आपका मई महीने का रीडिंग वर्गो। अब अगले महीने का रीडिंग लेके फिर बहुत जल्दी आएंगे, तब तक अब बहुत खुश रहे, भगवान जी के चरण में रहे और बहुत 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 खुश रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय वर्गो, थैंक यू।